एवरीवन, हाउ आर यू। डायनामिक्स में हमारा 5th चैप्टर चल रहा था। 5th चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज के हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए। एग्जांपल करते हैं। फाइंड द यूनिफॉर्म फोर्स दैट विल मोर 1 kg मास will move 1 kg mass from rest through 1 meter in 1 second. फाइंड द यूनिफॉर्म फोर्स। आपको क्या निकालना है? यूनिफॉर्म फोर्स निकालना है, मतलब इम्प्रेस्ड फोर्स निकालना है। दैट विल मूव, जो मूव करता है 1 kg मास से, मास है उसमें 1 kg, फ्रॉम रेस्ट थ्रू 1 मीटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 मीटर मूव करता है 1 kg मास के साथ। तो आपके पास क्या है? 1 kg मास। अब देखिए, अब अप्लाइड फोर्स या फिर इफेक्टिव फोर्स या फिर आप इम्प्रेस्ड फोर्स कैसे निकालते हो? एम मल्टीप्लाई में ऐसा रिलेशन निकालते हो। तो आपके पास मास दे रखा है 1 kg। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 0। आपकी डिस्टेंस कितनी है? कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? 1 मीटर। ओके, टाइम कितना है? 1। तो आपके पास क्या नहीं है? ऐसा रिलेशन नहीं है। तो देखिए, हमारे पास इसमें जो चीज़ें हैं, मास भी है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, यू भी है, एस भी है एंड टाइम टी भी है। तो हम क्या करेंगे? हम वो फॉर्मूला चूज करेंगे जिससे हमें एफ मिल जाए, क्योंकि हमें उसमें फोर्स अप्लाई इम्प्रेस्ड फोर्स इज इक्वल टू आपको क्या चाहिए? मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो मास तो आपका है, आपको एक्सेलरेशन चाहिए ओनली, है ना। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताई, आपके फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी है, वो आपको वहाँ से याद रखनी पड़ेंगी कि हमारे पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है तो हम कौन सी यूज़ करें। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 एफ टी स्क्वायर। तो देखिए, इसमें हमारे पास यू भी है, टी भी है, एस भी है। हम सभी चीज़ों को पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। तो एफ हमारे पास ये आ गया, ऐसा रिलेशन। अब देखिए, पी हमने इम्प्रेस्ड फोर्स मान लिया, जो कि हमारे पास कैसे निकालते हैं? पी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एफ आ गया। आपके पास 2 न्यूटन्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 25 ग्राम्स इज एक्टेड अपॉन बाई ए कॉन्स्टेंट फोर्स। ए बॉडी ऑफ मास 25, बॉडी का जो मास है वो 25 है, एक कॉन्स्टेंट फोर्स के साथ मूव कर रही है। इट एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड फ्रॉम द रेस्ट। और 5 सेकेंड में रेस्ट पोजीशन से किस वेलोसिटी के साथ मूवमेंट होता है उसमें? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो ये आपकी कौन सी वेलोसिटी है? ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। क्योंकि टाइमिंग दे दिया ना इसके साथ साथ कि भाई 5 सेकेंड में आपका इतना मूव करती है, इस स्पीड से मूव करती है। तो फाइंड हाउ लार्ज इज़ द फोर्स एक्टिंग। तो फोर्स एक्टिंग आपको फिर फोर्स निकालना है। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी है वो भी 0 है और फाइनल वेलोसिटी आपके पास 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है एंड टाइम क्या है आपके पास? 5 सेकेंड्स है। तो हमने ऐसा रिलेशन मान लिया, ठीक है। अब देखिए, अब आप ये कहोगे ऊपर वाले में तो हमने वो चीज़ अप्लाई की, क्योंकि उसमें हमारे पास v नहीं था। इसमें वहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस दे रखा था। इसमें हमारे पास इनिशियल, फाइनल और टाइम दे रखा है। तो इनिशियल, फाइनल और टाइम वाला कौन सा है? देखिए, ये वाला है जिसमें तीनों चीज़ें हैं और एफ हमारा अननोन है, तो एफ ही तो निकालना हमें। तो हमने लिया v इज इक्वल टू यू प्लस में एफ टी, ठीक है। तो ये आपके पास 2 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 थी और यहाँ से एफ की वैल्यू आपके पास आ गई 2/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऐसा रिलेशन जो है ये से निकालते हो इसी यूनिट के साथ। ओके, अब अप्लाइड फोर्स निकाल सकते हो आप। पी बी द फोर्स, देन पी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एफ। सभी वैल्यू डाल दी तो आपका क्या आ गया? 10 डायंस आएगा। ए बॉडी ऑफ मास 150 kg इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स ऑफ n न्यूटन फॉर 15 मिनट्स। ए बॉडी ऑफ मास, बॉडी का मास दे रखा है 15 kg, ओके। और किस पे फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रहा है वो कितना है? 5 न्यूटन है। फॉर टाइमिंग कितना दे रखा है? 15 मिनट्स दे रखे हैं। इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर पार्टिकल आपका रेस्ट स्टार्ट हो, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट एंड ऑफ दिस पीरियड। तो आपको वेलोसिटी निकालनी इसके एंड पीरियड से, ओके। तो देखिए, हमारे पास एम दे रखा है, पी दे रखा है, पी जो कि हमें बार बार निकालना पड़ रहा है। पहले 2 क्वेश्चन में हमने निकाला था, लेकिन इसमें हमें क्या है? दे रखा है, ओके। तो पी इज इक्वल टू एम एफ।
ठीक है। तो P रख दिया, M रख दिया, आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आ गया तो देखिए आपको वेलोसिटी निकालनी है ना, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गया। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, टाइमिंग क्या है, t है, और आप टाइमिंग t दे रखा है 15 मिनट्स दे रखी है, तो 15 मिनट्स को हमने सेकेंड में कर दिया। अब आपके पास देखिए एफ भी है, टी भी है, यू भी है, तो हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वी वाला फॉर्मूला लगाया है, यू प्लस में एफ टी। तो वी इज इक्वल टू 0 प्लस में यू की वैल्यू डाल दी, वी की और सभी की, आपके पास वेलोसिटी आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन्स एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ द मास 150 kg फॉर 5 मिनट्स। एक बॉडी, एक फोर्स है जो कितने न्यूटन का है, 150 न्यूटन्स का, एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, और बॉडी का जो मास है वो कितना है, 15 kg है, और आपके पास टाइमिंग कितना है, कितने देर के लिए लगा है, 5 मिनट के लिए लगा है, एंड देन सीज, और उसके बाद उसको रोक दिया गया। फाइंड व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू बिंग द बॉडी टू रेस्ट इन 2 मिनट। व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट इन 2 मिनट्स। देखो बॉडी के ऊपर 150 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, बॉडी का जो वेट है वो 15 kg है, 5 मिनट तक अप्लाई किया आपने फोर्स, और उसके बाद सीज कर दिया, उसको रोक दिया। अब क्या कर रहा है, अब एकदम से जैसे फैन को चलाया आपने, बंद किया है, या फिर कोई भी जैसे हमने किसी चीज़ को पुश किया है, जैसे खिलौना लगा लेते हैं, हमने एक बार पुश किया, लेकिन पुश करने के बाद हमने तो अपना फोर्स लगा के छोड़ दिया, लेकिन वो उसमें जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से आगे चलता जाता है। तो कह रहे कितना फोर्स लगेगा, कितना, कि 2 मिनट में वो अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाए, तो 2 मिनट में, हाँ, तो वो कौन सा है, वो रेडिएशन फोर्स है ना आपका। हाँ, तो लेट एफ हमने क्या ले लिया, एक्सेलरेशन ले लिया, प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स 150 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 150, मास आपका 15 kg फॉर 5 मिनट्स के लिए। तो मास कैसे निकालते, फोर्स बाय मास निकाल के एक्सेलरेशन, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका कितना है, u, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, हमने क्या मान ली, v मान ली। तो आपको t टाइम दे रखा है 5 मिनट्स, हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, v इज इक्वल टू यू प्लस में एफ टी। इसमें जो जो चीज़ें हमारे पास डाल दी, हमारे पास क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी चाहिए थी, तो v हमने निकाल लिया। अब देखो मैंने ये कहा कि उसने फोर्स लगाया फिर रोक दिया, तो रोकने के बाद भी आपका जो बॉडी है उसमें मूवमेंट है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो कौन सा फोर्स होता है, रेडिएशन फोर्स होता है ना। तो लेट हमने एफ डैश विद रेटिंग फोर्स मान लिया, ठीक है। एफ डैश क्या ले लिया, विद रेटिंग फोर्स ले लिया, अप्लाई ऑन दिस इंस्टेंट टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट इन 2 मिनट, कि 2 मिनट में उसको रेस्ट पोजिशन में लाने के लिए जो फोर्स अप्लाई हुआ, आप आर भी मान सकते हो, एफ डैश भी मान सकते हो, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे v है, निकालना है, नहीं सॉरी v दे रखा है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ऊपर से हमने निकाल लिया है, और u है आपके पास, एफ टी भी है, तो हमें एफ डैश निकालना है। तो ये सब चीज़ें पुट कर दी इसमें, पुट करने के बाद आपके पास एफ डैश निकल गया। तो देखो रिक्वायर्ड फोर्स मास मल्टीप्लाई रेडिएशन, तो मास मल्टीप्लाई रेडिएशन को डाल दिया आपने, आपके पास एक क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए मास m kg इज एक्टेड बाई कांस्टेंट फोर्स p kg बट अंडर विच इज t सेकेंड, ठीक है। एक मास है m kg एक्टेड बाई कांस्टेंट फोर्स p फोर्स पे काम कर रहा है, अंडर विच इज t सेकेंड, टाइम t है, इट मूव ए डिस्टेंस x मीटर डिस्टेंस के लिए मूव करता है, एंड acquired a velocity of v मीटर पर सेकेंड, शो दैट x इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर पी अपॉन में 2m, या फिर v स्क्वेयर m अपॉन में 2g p। ओके, तो फोर्स कितना है, p है, kg वाट में दे रखा है, तो हम इसको p ग्राम न्यूटन में ले सकते हैं। f हमने एक्सेलरेशन कंसिडर कर लिया, f मीटर पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वेयर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये आपका फोर्स है न्यूटन में, तो फोर्स
कैसे निकालते हो, P इक्वल्स टू एम एफ निकालते हैं ना, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, फोर्स जो लग रहा है, तो पी जी पी मल्टीप्लाई पी इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई एफ निकालते हो ना वो वाला, तो इसकी वैल्यू डाल दी एम मल्टीप्लाई एफ, तो यहाँ से हमने एफ ले लिया। ठीक है, अब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी आपको क्या दे रखी है v, वो कह रहा है कि v वेलोसिटी के साथ चलता है। ठीक है, टाइमिंग कितना है t दे रखा है, तो ये जो सब चीज़ें दे रखी है, तो आप ये देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 एफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सभी चीज़ें डाली हमने, और डालने के बाद देखिए आपके पास ये जो x है, डिस्टेंस कितनी है, x इसने दे रखी है, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी टी स्क्वायर पी अपॉन में 2m। तो आपको एक तो रिजल्ट ये प्रूव करना था, दूसरा आपको x इज इक्वल टू दूसरा रिजल्ट प्रूव करना था वी स्क्वायर एम अपॉन में 2g पी करना। तो अगेन देखिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, वी स्क्वायर इज इक्वल माइनस में यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2f(g). देखिए ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2fs भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें तो सिर्फ टर्म्स का ट्रांसपोज कर दिया। ओके डन। ओके, फिर हमारे पास जो भी वैल्यूज़ थी हमने सभी वैल्यूज़ को डाला, और x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया वी स्क्वायर एम अपॉन में 2g पी आ गया। ठीक है, तो फ्रॉम 1 और 2 वो भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू पिछले वाली क्वेश्चन में भी निकाले थे आपने, दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक है, ए बुलेट वेट 81 ग्राम, ठीक है, एंड मूविंग एट ए रेट 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बुलेट का जो वेट है वो 81 ग्राम है, और किस रेट के ऊपर, किस स्पीड के साथ चल रही है वो 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड के। इज़ फायर्ड इनटू ए लॉग ऑफ वुड। ठीक है, एक ये क्वेश्चन किया था हमने इस टाइप से कि हमने उसको फायर किया एक लकड़ी के गट्ठे पर, इट पेनेट्रेट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इट पेनेट्रेट्स 10 सेंटीमीटर, जो कि जो आपका लकड़ी का जो गुट्ठा है, जो लकड़ी का जो टुकड़ा है, गुट्टा है, उसकी जो मोटाई है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ़ द बुलेट मूव विद द सेम वेलोसिटी, अगर वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता है, वर फायर्ड इनटू ए सिमिलर पीस ऑफ वुड 5 सेंटीमीटर, सेम वेलोसिटी के साथ और दूसरे पीस के अंदर फायर किया जाता है जिसकी मोटाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक, विद व्हाट वेलोसिटी वुड इट अमरेज, तो ये कौन सी वेलोसिटी के साथ अमरेज होगा। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस सपोजिंग इट टू बी यूनिफॉर्म, तो आपको फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है और सपोज करो कि भाई ये यूनिफॉर्म उस पर है। ठीक है, तो देखिए पहले दो केस बन गए ना हमारे पास, क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम है और उसने लकड़ी का जो गुट्टा है उसका अलग अलग मोटाई दे दी, तो मास कितना है 81 है। इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी के साथ स्टार्ट हुआ 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी आपका 0 है और एस कितना है 10 दे रखा है, तो एफ हमने क्या ले लिया, एस रिलेशन ले लिया, मान लिया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कौन सा अपना फॉर्मूला अप्लाई किया, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर 2fs, सभी चीज़ें डाल दी, एफ आ गया आपका। तो यहाँ पे रेडिएशन जो है कितना आ गया 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडिएटिंग फोर्स कैसे निकालोगे, मास मल्टीप्लाई में एसरलेशन, तो मास मल्टीप्लाई एसरलेशन, मास मल्टीप्लाई एसरलेशन डाल दिया। ओके, इन सेकंड केस में इनिशियल जो वेलोसिटी है हमारे पास वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। टाइम कितना है, सॉरी डिस्टेंस कितनी है, लकड़ी की जो मोटाई है वो 5 सेकेंड आपकी बार। रेडिएशन फोर्स कितना है 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस में 2fs। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमारा f नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपने अप्लाई कर दिया, तो v इज इक्वल टू क्या है वेलोसिटी, तो देखो दोनों की इसमें वेलोसिटी पूछा था किस वेलोसिटी के साथ, तो मैं वेलोसिटी अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये जो है हमने वहाँ से रेडिएशन फोर्स निकाला है, तो ये फॉर्मूला ये सब कुछ रेडिएशन फोर्स निकालने के लिए किया है, और रेडिएशन फोर्स का यूज़ हमने इसमें किया है क्योंकि उसने तो खाली क्या पूछा था हमसे, वेलोसिटी ही पूछी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेन हुज मास इज 20 टन मूव एट ए स्पीड ऑफ
60 mph, ठीक है, 60 मिनट पर हावर, 60 मीटर पर हावर। आफ्टर स्ट्रीम इज सेट ऑफ, क्या कहता है, एक जो ट्रेन है उसका जो मास है 20 टन्स है और जो उसका मूविंग रेट कितना है 60 मीटर पर हार है, ठीक है, 60 मीटर पर हार, ओके। और आफ्टर, ये तो किलोमीटर होना चाहिए वैसे, तो मीटर दे रखा है। और आफ्टर स्टीम इज सेट ऑफ, जैसे स्टीम सेट ऑफ कर दिया जाए, इट इज़ ब्रोड टू रेस्ट, रेस्ट में आ जाएगी बाय ए ब्रेक और इज़ 500 यार्ड्स, ठीक है। फाइंड द रेडिएटिंग फोर्स, आपको रेडिएटिंग फोर्स निकालना है। अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म, कि अगर यूनिफॉर्म रहे तो देखो इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है 60 मीटर पर हार है, तो 60 मीटर पर हार है, तो आपने इसको कन्वर्ट, अच्छा मील है, सॉरी मील दे रखा है, मील है, ओके। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए v मल्टीप्लाई 22/15 फीट पर सेकेंड, सॉरी ये आपका माइल दे रखा है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो जब सेट ऑफ करने के बाद पावर जब सेट ऑफ कर दिया तो उसने कितना वो किया 500 यार्ड्स चली, तो इसको फिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1500 फीट हो गया। तो अब आपके पास जो जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। v² माइनस में u² = 2f/s, ओके। तो हमारे पास f आ गया ये। अब क्या कहता है, रेडिएशन जो है वो कैसे निकालोगे, रेडिएशन हम निकालेंगे, पहले भी ये रेडिएशन ही तो है आपका, निकल गया। गिवन मास कितना है 20 टन है। अब टन को उसमें कन्वर्ट करने के लिए न्यूटन में पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 2240 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, कर दिया। रेटिंग जो फोर्स से कैसे निकालोगे, m मल्टीप्लाई रेडिएशन, तो मास मल्टीप्लाई रेडिएशन, पाउंड हो जाएगा आपका ये, क्योंकि हमने इसको पाउंड में कन्वर्ट कर दिया ना, तो 2240 से मल्टीप्लाई करके पाउंड में कन्वर्ट कर दिया, 10 को करते हैं तो पाउंड बन जाता है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेटिंग फोर्स पूछ रहा था वो हमसे, तो m मल्टीप्लाई रेडिएशन, m मल्टीप्लाई रेडिएशन, तो m मल्टीप्लाई मास, मतलब मास मल्टीप्लाई, और ये आपके पास ऊपर से है, ये सब कुछ डाल दिया, तो देखिए आपके पास ये चीज़ आ गई, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।